हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे करेले जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और जो करेले नहीं भी खाते हैं उनको भी पसंद आएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेले के रूट को कट कर लिया है और हम इन्हें छील लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें ना भी छीलें, बिना छीले भी हम इन्हें बना सकते हैं। और हम इस तरीके से इसे लंबाई में कट कर लेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी इन्हें कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सभी करेले को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम करेले को किसी गहरे से बर्तन में रख लेंगे जिसमें से हमें ढकने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम नमक को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। अब हम इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इस तरीके से ढककर रखने से करेले पानी छोड़ देते हैं और उनका पूरा कड़वापन निकल जाता है। तो जब हम करेले बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बचते हैं और जो बचा कुचा है वो हम बाद में मसाले मिलाएंगे, उससे कड़वापन चला जाएगा। तो यहाँ पे करीब 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया है और इसमें जो करेले हमने नमक मिला के रखे थे उसे फ्राई कर लेंगे। इस करेले को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाते हैं। उसके लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। इस तरीके से हमने इसे ढक कर रख दिया है। करीब 5-7 मिनट तक ढक के रख देंगे। अब एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ अभी करेले अच्छे से नहीं सॉफ्ट हुए हैं, तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए और इसको ढक कर रख देंगे। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें ये जो गोल्डन स्पॉट आने लगे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन लिया है क्योंकि लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले में। और मैंने यहाँ पे चॉप करके यूज़ किया है क्योंकि सूखी सब्जी में जो है वो चॉप करके ही वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्च लिया है और प्याज हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये करीब 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। और इस तरीके से ये प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और ये अमचूर पाउडर। यहाँ अमचूर पाउडर हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि जो करेले अभी थोड़े बहुत कड़वे बचे हुए हैं, अमचूर पाउडर डालने से वो कड़वापन भी चला जाता है। तो अब हम मसालों को भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे और सबको मिला लेंगे। नमक मैंने पहले ही काफ़ी सारा मिलाया हुआ था, इसलिए मैं नमक और ऐड नहीं कर रही हूँ। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और ढक के रख देंगे। ये 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं करेले कितने बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे दाल के साथ ज़रूर सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।